प्यार करता है और उसके करीब रहना पसंद करता है, लेकिन वह यह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उन्हीं तस्वीरों में से एक उसकी मौत के सबसे करीब पहुंचने का सबूत बन जाए। शादी को 5 साल हो चुके थे और वह अपने पति के साथ एक पालतू सांप पाल रही जो खुद भी 5 साल। हाल ही में उसने सांप के व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव नोटिस किए। पहले वह दिन भर लगभग बिना हिले डुले पड़ा रहता, लेकिन अब हर रात वह चुपचाप बिस्तर पर चढ़ आता और सोते समय उसके शरीर से सटकर लेट जाता। शुरुआत में महिला ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं, उल्टा उसे यह काफी प्यारा लगा। उसने बिस्तर के नीचे गोल होकर लेटे सांप की एक फोटो खींची और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दी। लेकिन उसी रात पिक्चर शेयर करने के कुछ ही देर बाद उसका फोन लगातार बजने लगा। कॉल उसकी एक वेटरिनेरियन दोस्त की। उसकी आवाज इतनी घबराई हुई कि ऐसा लग रहा था मानो वह घबराहट में टूटने वाली। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारे सांप ने हाल ही में खाना खाना बंद कर दिया है? महिला कुछ पल के लिए चुप रह। फिर उसने सोचा तो उसे एहसास हुआ कि सचमुच सांप ने लगभग 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया था, न चूहे और न ही खरगोश। उसे बस यही लगा कि मौसम बदलने की वजह से उसकी भूख कम हो गई। लेकिन उसकी दोस्त के अगले शब्दों ने उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा। वह भूख न होने की वजह से उपवास नहीं कर रहा है, वह अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खाली कर रहा है, और जो वह हर रात तुमसे सटकर लेटता है उसका कारण प्यार नहीं है, वह तुम्हें नाप रहा है। वह यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि क्या वह तुम्हें पूरा निगल सकता है या नहीं। यह सुनते ही महिला बिस्तर से उछलकर खड़ी हो, डर के मारे उसकी रीढ़ तक सिहर उठी। उसे सांप की निगाहें याद आने लगी। धीमी और बेहद सोच समझकर उसे सिर से पैर तक देखा करता था। अब सोचने पर वह सचमुच किसी शिकारी की तरह लगता था जो अपने शिकार का निरीक्षण कर रहा है। कांपती हुई आवाज में उसने अपने पति को सारी बात बताई, लेकिन पति सिर्फ मुस्कुराया। खुद को डराना बंद करो। उसकी आवाज शांत बल्कि थोड़ा मजाक उड़ाने वाली। महिला चुप रही। बिस्तर पर लेटे हुए उसने देखा कि उसका पति प्यार से सांप को सहला रहा। सांप चुपचाप बिस्तर के नीचे गोल होकर पड़ा, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा। उसी क्षण महिला को एहसास हुआ कि उसके पति की शांति बिल्कुल असामान्य। क्या कोई सामान्य इंसान यह सुनकर नहीं डर जाता? क्या वह तुरंत सांप को कहीं बंद नहीं कर? लेकिन उसके पति ने न कोई हैरानी दिखाई और न ही कोई चिंता। महिला ने फैसला किया कि वह अब एक शब्द भी नहीं बोले। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा दिखाने लगी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला। ठीक वैसे ही जैसे कोई शिकार अपने शिकारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होने से रोकने की कोशिश करता है। अगले दिन जब उसका पति सो रहा था, वह चुपचाप उसके स्टडी रूम में गई। उसे याद था कि उसका पति 1 साल पहले अपनी नौकरी खो चुका था। तब से वह यह सच सबसे छिपा रहा और हर सुबह काम पर जाने का नाटक करता। 2 हफ्ते पहले उसने महिला से एक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करवाए। उसने कहा था कि वह एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बिना पढ़े महिला ने उस पर साइन कर दिया। उसे एक सेफ की चाबी मिली और उसने अंदर रखी फाइल खोली। पहली कुछ लाइनें पढ़ते ही उसका दिल लगभग रुक गया। जिसे वह इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ रही थी, वह दरअसल 10 मिलियन यूरो की एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी और बेनिफिशियरी के स्थान पर उसके पति का नाम लिखा। यह पॉलिसी ठीक 15 दिन पहले लागू, यानी ठीक 3 दिन बाद जब सांप ने खाना खाना बंद किया। उसकी उंगलियां इतनी बुरी तरह कांप रही थीं कि वह कागज भी ठीक से पकड़ नहीं पा रही। लेकिन सबसे भयानक बात अभी बाकी। फोल्डर के अंदर उसे एक और रसीद मिली। वह पिछले दिन खरीदे गए एक विशाल फ्रीजर की रसीद। उसी पल सब कुछ साफ हो गया। पहेली का हर टुकड़ा अपनी जगह पर फिट हो। सिर्फ सांप ही शिकारी नहीं, उसका पति उससे भी ज्यादा ठंडा, निर्दयी और सोच समझकर योजना बनाने वाला साथी था। महिला ने सावधानी से सारे डॉक्यूमेंट्स वापस उनकी जगह पर रख दिए। फिर वह घर से निकली और अपनी कार लेकर भाग गई। कई ब्लॉक दूर पहुंचने के बाद ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से उसने अपनी दोस्त का नंबर मिलाया और रोते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरी मदद करो।